बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मुजाहिद शहीदों की ज़िंदगी के लिए बेशुमार वाक़यात मुअतबर किताबों में दर्ज हैं। उनमें एक वाक़या हम आप लोगों के सामने पेश करते हैं, जिसको अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने शरहुस सुदूर में और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने अपने रिसाला मुबारका अल-इंतिबाह फ़ी हल्ली निदाए या रसूल अल्लाह में तहरीर फरमाया है। 3 भाई मुल्क शाम में रहते थे, जो बड़े जरी और बहादुर थे। हमेशा अल्लाह की राह में जिहाद किया करते थे। रोमियों ने एक मरतबा उनको गिरफ्तार कर लिया और अपने ईसाई बादशाह के सामने पेश किया। उसने कहा कि तुम लोग मजहब इस्लाम छोड़ दो और ईसाई बन जाओ। उन तीनों ने बैक ज़बान कहा कि यह हरगिज़ नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा, इन्नी अजअलु फ़याकुमुल मुल्क वउज़्ज़िकुम बनाती, यानी मैं तुम लोगों को सल्तनत दूंगा और अपनी लड़कियों से शादी भी कर दूंगा। तुम लोग ईसाई हो जाए। मगर मुजाहिदीन इस पर भी ईसाई बनने के लिए तैयार न हुए। बादशाह ने कहा, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। मुजाहिदीन ने कहा, गुलामे मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। यह सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते, यह सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। बादशाह ने हुक्म दिया कि 3 देगों में जैतून का तेल खौलाया जाए। जब तेल खौल गया तो मुजाहिदीन को उन देगों के पास लाया गया और कहा गया कि अगर ईसाई नहीं बनोगे तो इसी खौलते हुए तेल में डाल दिए जाओगे। अब भी मौका है, खूब सोच लो। उन बहादुरों ने कहा कि हमारी आखिरी सांस का जवाब यही होगा कि हम जान तो दे सकते हैं, मगर मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। उन्होंने या मुहम्मदाह पुकारा। फिर ईसाइयों ने बड़े भाई को तेल के खौलते हुए देग में डाल दिया। उसके बाद फिर बाकी दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की गई, मगर आंखों से अपने भाई का यह अंजाम देखने के बावजूद के अंदर कुछ फर्क पैदा नहीं हुआ। वह अब भी खुशी के साथ अल्लाह की राह में शहीद होने के लिए तैयार रहे। आखिर मंझले भाई को भी खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। छोटे भाई की उभरती जवानी देखकर वजीर ने बादशाह से कहा कि हम इसे हमारे सुपुर्द कर दीजिए। हम एक तरकीब से निहायत आसानी के साथ इसको ईसाई बना लेंगे। बादशाह ने उनको वजीर के सुपुर्द कर दिया। वजीर ने उन्हें एक मकान में बंद कर दिया और अपनी हसीन लड़की को उन्हें बहकाने के लिए मुकर्रर किया। रात के वक्त लड़की दाखिल हुई। वह मध्य मुजाहिद रात भर नमाज़ें पढ़ता रहा और हसीना की तरफ नज़र उठाकर भी न देखा। और कैसे देखता जिनकी निगाहों में हुस्ने मुस्तफ़ा बस चुका हो, वह निगाहें भला किसी और की तरफ कैसे उठ सकती हैं। दर पर आँख न डाले कभी सैदा तेरा, दर पर आँख न डाले कभी सैदा तेरा, सबसे बेगाना है ऐ प्यारे सनासा तेरा, सबसे बेगाना है प्यारे सनासा तेरा। लड़की के लिए यह मंजर बड़ा ही अजीब था कि जिसकी एक झलक देखने के लिए दुनिया बेताब है, यह जवान उसको एक नज़र भी देखने के लिए तैयार नहीं। सुबह के वक्त वह नाकामी के साथ वापस आई और अपने बाप को बताया कि आज उसकी इबादत की कोई रात थी, मगर इसी तरह 40 रातें गुजर गई और मर्द मुजाहिद उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ। आखिर में खुद वह लड़की मुतासिर हो गई और कहा कि ऐ पाकबाज नौजवान, तो किसका सैदाई और फैदाई है कि मेरी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखता। फरमाया, मैं मुस्तफ़ा के जाम मोहब्बत का मस्त हूँ, मैं मुस्तफ़ा के जाम मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। लड़की सिद्क दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो गई और अस्तबल से 2 घोड़े लाई। रात में ही दोनों वहाँ से फरार हो गए
अभी ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे थे कि पीछे से घोड़ों के आने की आहट मालूम हुई। जल्दी वह करीब आ गए, देखा तो नौजवान के वही दोनों भाई हैं जो खौलते हुए तेल में डाले गए थे। साथ में फरिश्तों की एक गिरोह भी था। नौजवान मुजाहिद ने हाल पूछा तो उन लोगों ने बताया, माँ कानत इल्लल अतसतल्लती रअयता हत्ता खरजना फिल फिरदौस, यानी बस वही तेल का एक गोता था जो तुमने देखा। उसके बाद हम जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गए। फिर दोनों भाइयों ने फरिश्तों को मौजूदगी में उस लड़की का निकाह अपने भाई से कर दिया और वापस चले गए। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। इस वाक़या से जहाँ यह साबित हुआ कि अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाले शहीद मरते नहीं बल्कि जिंदा हो जाते हैं। साथ ही यह भी मालूम हुआ कि मदद के लिए या रसूल अल्लाह पुकारना जायज़ है कि मुजाहिदीन ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पुकारा था। अगर दूर से पुकारना शिर्क होता तो उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह न मिलती और न छोटे भाई की शादी में फरिश्तों की शिरकत होती। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।